रसिक किसको कहते हैं? जो युगल उपासना तो करता है प्रिया प्रीतम की, नित्य विहार की उपासना, लेकिन पक्ष हमेशा राधा रानी का लेते हैं, उनको रसिक कहते हैं। रसोपासना किसको कहते हैं? प्रिया प्रीतम का जो पारस्परिक प्रेम है उस प्रेम को कहते हैं रस, और हमारा और भगवान का जो प्रेम है उसको कहते हैं प्रेम। हम जो भगवान से करते हैं वो है प्रेम, और राधा माधव परस्पर जो करते हैं वो प्रेम नहीं है, उसको कहते हैं रस। और इस रस की जो उपासना करते हैं, मतलब प्रिया प्रीतम खेल किलोल रास रस करें और हम उनमें सहयोग करें उनके रस। तो इस रस की जो उपासना करते हैं उसको कहते हैं रसिक। कृष्ण हमसे प्रेम करें, हम कृष्ण से प्रेम करें, तो हमारे और कृष्ण के बीच में जो होता है उसको कहते हैं भाव, और राधा और कृष्ण के बीच में जो होता है उसको कहते हैं महाभाव। हमारे कृष्ण के बीच में जो आकर्षण है उसको कहते हैं प्रेम, और राधा कृष्ण के परस्पर जो आकर्षण उसको बोलते हैं रस। अब रसिक किसको कहते हैं? जो कृष्ण से प्रेम करे, राधा कृष्ण से प्रेम करे, वो है प्रेमी। और जो कहता है कि ना राधा रानी हमारी तरफ देखे भी ना, ठाकुर जी हमारी तरफ भले देखे ना, बस ये आपस में रास रस करें और हम देखें, इनको हंसते खेलते नाचते खाते, और ये परस्पर दोनों हिल मिल के रास विलास रत रहे, नित्य विहार करते रहे, परस्पर नित्य विहार करें, हमारे संग विहार ना करें, हमको देखे भी ना, कभी ना देखें, बस ये दोनों एक दूसरे को देखते रहें और हम इनको देखते रहें। ये दोनों एक दूसरे को लाड लड़ाते रहें और हम इनके दोनों के पारस्परिक लाड में उनका सहयोग करते रहें। ये सबसे ऊंचा सुख है, याते पर कछु सुख नहीं, रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव सो हो ही पान सुख सार। कृष्ण हमसे प्रेम करें, हम कृष्ण से करें, इसको कहेंगे गोपी भाव। राधा कृष्ण परस्पर प्रेम करें और ये हमारी कामना है, इसको कहेंगे सखी भाव। तो सखियों का की जो मंजिल है वो राधा रानी कैसे प्रसन्न हो। सखियों के जो इष्ट हैं वो राधा रानी है, लेकिन रसिकों की राधा रानी अकेली नहीं है, वो सदा सुहागिन है, वो दुल्हनिया है। दूल्हा के बिना दुल्हनिया कैसी? जैसे लड़की वाले भाई लड़की से प्रेम करेंगे, उस लड़की के नाते फिर जमाई से भी प्रेम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी उनका जमाई से कोई संबंध है। बस हमारी बेटी का सुहाग है, हमारी बहन का सुहाग है, इसलिए कई बार बहन से भी ज्यादा मान सम्मान करते हैं, लेकिन दिल से तो बहन का ही करते हैं। बहन के नाते से ही जिया जी से प्रेम है, बेटी के नाते से ही जमाई को 56 भोग है। और हमारी बेटी को त्याग दे फिर कहे आ गए जमाई राजा, खिलाएंगे चित्तर। पंजाबी में कहते हैं चित्तर का मतलब फटा हुआ जूता, चप्पल जो नीचे नीचे वाली रह जाए ऊपर से टूट जाए, उसको बोलते हैं फटे जूते को चित्तर। तो शब्द पंजाबी के कई बार निकल जाते हैं, इसलिए अर्थ भी करना पड़ता है। तो बेटी के साथ आए जमाई तो 56 भोग, और बेटी को तलाक देकर आए तो चित्तर, चित्तर पैणे ही पैणे। इसका मतलब जमाई से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है बेटी से। तो रसिक संत जो होते हैं, सखी भाव संपन्न संत, उनका प्रेम होता है राधा रानी से। और राधा रानी का सुख कौन है? हम राधा रानी का सुख नहीं है, राधा रानी का सुख है उनका सुहाग। अच्छा, मायके वाले कहें हम तुम्हारे बेटी सुख हैं, हमारे पास रहा करो, मत जाओ ससुराल, तो बताइए ये प्रेम है कि दुश्मनी है? तो यही माता पिता का, भाई बहनों का यही प्रेम है कि उसको उसके घर भेज दें, वहां रहे सुखी, उनके साथ सुख पाए, क्योंकि हमारे पास वो सुख नहीं, क्योंकि यहां तुम पराई हो, वहां तुम्हारा अपना घर। ये घर तुम्हारा नहीं, वो घर तुम्हारा है, वहां तुम्हारा अपनापन, यहां तुम पराई हो। यहां परायापन तुमको रहेगा, वहां तुमको अपनापन रहेगा।
हम तुमको अपनापन नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारे अपनेपन में हम सहयोग करेंगे, उसके लायक तुमको योग्य पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, दहेज भी देंगे, सब करेंगे, जिससे कि तुम अपने घर में सुखी रहो। कि इसको प्रेम करेंगे, दीदी बस हमारे पास ही रहो, छोड़ो ससुराल को, पति को, हम नहीं भेजेंगे तुमको, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमारे पास ही रहो, तलाक ले लो। इसको प्रेम कहेंगे कि जो भेज दिया उसको प्रेम कहेंगे? तो सखी भाव है क्या? हम अपनी बहन को उसके सुहाग के साथ विदा करें, बस हम उनको दोनों को हंसते खेलते देख करके खुश रहें। बेटी हमसे तो हंसती खेलती है, लेकिन माँ बाप को शकुन नहीं मिलेगा कि हमसे हंसती खेलती है ना, अपने पति से हंस खेल। ये समाचार जब माँ बाप के पास आएगा, माँ बाप खुश, उनका हृदय खिल जाएगा। इसी प्रकार यही सखी भाव है, हमसे ना राधा रानी खेले, प्रिया प्रीतम परस्पर खेले, प्रेम करें और हम उनका सहयोग करें। इसको कहेंगे सखी भाव, इसी को कहेंगे रसोपासना, रस की उपासना। इसी का नाम है नित्य विहार। तो विहार किसके संग? हमारे संग विहार करेंगी राधा रानी, श्री कृष्ण हमसे विहार करेंगे। यदि हमसे विहार कर रहे हैं, ये प्रेम का पंथ है, रस का पंथ नहीं। प्रिया प्रीतम परस्पर विहार करें। देखो, माता पिता सब कुछ सुख दे सकते हैं अपनी लाडली को, सब सुख है उनके पास, लाडले के पास, लेकिन फिर भी उनको भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुख वहाँ है वो हम दे ही नहीं सकते। इसी प्रकार हमारी लाडो को जो श्री कृष्ण सुख दे सकते हैं वो हम दे ही नहीं सकते। तो हमारा स्वार्थ नहीं है राधा रानी से, प्रेम में तो फिर भी हमसे प्रेम हो, इसको स्वार्थ कहेंगे। इसलिए कहा, महावाणी ग्रंथ में लिखते हैं, निमार संप्रदाय का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है महावाणी जी, कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये नेम और प्रेम से भी आगे का रास्ता है।